मायावती बोली, अच्छे दिन हम लाएंगे। मुस्लिमों के बाद ओबीसी नेताओं संग बड़ी बैठक, कहा श्रवण खुद ब खुद चले आएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में है। उन्होंने शनिवार को ओबीसी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। इनमें उन्होंने ओबीसी समाज की पार्टी से जोड़ने के लिए जोर लगाने को कहा है। साथ ही सपा भाजपा की विचारधारा को जातिवाद करार दिया। मायावती ने कहा, अच्छे दिन हम लाएंगे, लेकिन इसके लिए सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी। अपर कास्ट यानी श्रवण समझदार हैं, वह खुद ब खुद पार्टी से जुड़ जाएगा, इसलिए इनको बीएसपी से जोड़ने के लिए भाईचारा संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं है। पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की बैठक 1 घंटे चली। इसमें 250 पदाधिकारी पहुंचे। हालांकि आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा शामिल नहीं हुए। आकाश की गैर मौजूदगी की वजह से बिहार चुनाव में व्यस्तता बताई गई। 2 दिन पहले मायावती ने मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज से कहा था, भाजपा को हराना है तो सपा नहीं बसपा को वोट दीजिए। 1 महीने में यह मायावती का 5वां सबसे बड़ा कार्यक्रम था। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली की गई थी। 16, 9, 19 और 30 अक्टूबर को 400 से 400 या 400 नेताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाई गई थी। मायावती की बैठक की 3 जो बड़ी बातें हैं। पहला, बसपा को वोटर्स का नाम मतदाता सूची से कटने ना पाए। मायावती ने ओबीसी समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए दिए गए पिछले दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई है। पार्टी को आर्थिक मदद देने के लिए कहा। यूपी समेत 12 राज्यों में कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर भी बात की। कहा, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को हर हाल में पूरा किया जाए। बसपा के वोटर्स का नाम मतदाता सूची में से कटने ना पाए। सत्ता की चाबी से अच्छे दिन लाएंगे। मायावती ने कहा, ओबीसी समाज सत्ता की चाबी पाने के लिए जितना जल्दी बसपा के साथ आकर मजबूती से काम करेंगे, अच्छे दिन उतने ही जल्दी आएंगे। उन्होंने वाम सेफ के बारे में बताया। वाम सेफ के बारे में आए दिन फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कहा, वाम सेफ राजनीतिक संगठन का पार्टी नहीं है। पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक सामाजिक संगठन है, जिनका काम बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना है। संगठन स्थापना की काशीराम ने की थी। रजिस्टर नहीं है, यह बस बीएसपी परिवार के लोगों से जुड़ा है। यह इनकी असली वाम सेफ है। श्रवण के लिए भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत नहीं। मायावती ने कहा, यूपी में अपर कास्ट समाज यानी श्रवण राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक हो चुका है। इनको बीएसपी में जोड़ने के लिए अब कोई अलग से भाईचारा संगठन बताने की या जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह समाज बसपा में अपना हित सुरक्षित होते ही देखकर खुद ही पार्टी से जुड़ जाएगा। विरोधी दल जुमेलबाजी करते हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा, अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी बहुजन समाज का अहम अंग है। इनका हित बसपा में सुरक्षित है, यह जग जाहिर है। बसपा की यूपी में 4 बार रही सरकार की राजनीति यह साबित भी हो चुका है। हमारी सरकार में अन्य पिछड़े वर्ग की हर जातियों के लिए आत्मसम्मान और रोजी रोजगार के साथ जिंदगी जीना सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि दूसरी पार्टियों केवल उनके वोट के खातिर कोई ठोस काम नहीं करती, हवाई जुमेलबाजी करती रहती हैं। ओबीसी समाज को संवैधानिक हक, सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण को लेकर कांग्रेस सपा भाजपा का रवैया हमेशा जातिगत रहा है। अलग पार्टी का संगठन बना लेने की एकता प्रभावित मायावती ने पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन को अपनी जमीनी गतिविधियां और तेज करने की हिदायत दी है। कहा है, ओबीसी समाज के विभिन्न जातियों के बिखरे होने और इनमें से कुछ अलग से पार्टी या संगठन बना लेने के कारण इनकी एकता प्रभावित है। इसका फायदा फिर जातिवाद पार्टियां चुनाव में उठाती रही हैं। मायावती की बड़ी बैठक में पल पल के लिए अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।